हिंदू कहाँ मजबूत हुआ है? कहाँ हिंदू मजबूत हुआ? किसको हिंदू कह रहे हैं? अब हिंदू किसको कह रहे हैं? कौन सा हिंदू मजबूत हुआ है? अगर हिंदू मजबूत हुआ होता तो ये बताइए कि दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में जो है बच्चियों का जो है बलात्कार और हत्या हो गया, क्या मुसलमानों का हुआ है? अच्छे दिन तो आए, अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए वैसे नेताओं के जिनकी जो है गाल चिकनी थी, अब इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, वो बढ़ते जा रहे हैं। गाल रसगुल्ले की तरह, टमाटर की तरह फूलते चले जा रहे हैं। वैसे लोगों की अच्छे दिन आए, अच्छे दिन उनके आए जो यहाँ से विदेश में भाग कर जो है बड़े बड़े महल खरीद रहे हैं। अंबानी अडानी जैसे लोगों को अच्छे दिन आए। देश मजबूत हाथों में है और देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला हुआ है। हाँ, वो कह रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि वैसे भक्तों को कहिए कि जो ये कह रहे हैं, अच्छा। जो ये कह रहे हैं ये बात, ऐसे अंधभक्तों को कहिए कि पेट्रोल पंप के सामने मोदी जी जो है वो एक बोर्ड लगा दे कि जो लोग हमारे अंधभक्त हैं वो 200 रुपये लीटर खरीदे और जो नहीं है उनको हम 50 रुपये में देंगे। मैं देखता हूँ कि कितने उनके भक्त जो ये बात करते हैं 200 रुपये लीटर खरीद रहे हैं और 50 रुपये वाला लाइन में नहीं लग रहे हैं। राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, योगी जी चला रहे हैं खुद। तो भाई तो अखबारों में, मीडिया में और टेलीविज़न चैनलों में तो राम राज है, ये तो है। ज़मीन पर नहीं है राम राज। कहाँ है राम राज? आपको दिख रहा है अयोध्या में? अब तो भाई राम मंदिर बन जाने से क्या राम राज हो जाएगा? राम अगर मंदिर बनाने से ही जनता का विकास हो, जनता की भलाई हो, जनता की जो है कल्याण हो जाए, तो आज तक आज़ादी के बाद से सब लोगों को सिर्फ मंदिरें बनाना चाहिए, किसान मजदूरों के लिए कोई काम नहीं करनी चाहिए। नोटबंदी इनकी सही होती तो इनकी बात जो कहे थे कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, जाली नोट जो है ख़त्म हो जाएगा, कश्मीर में आतंकवादी जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, नक्सलवाद जो है ख़त्म हो जाएगा, काला धन जो है वो चला आएगा, कहाँ आया? दरअसल नोटबंदी जो है ये तमाम काले धन को सफ़ेद करने का गोरख धंधा था। जब रिजर्व बैंक से जितना नोट जो है बाज़ार में निकला था, तमाम नोट जब रिजर्व बैंक में आ गया तो काला धन कहाँ गया? तो डिसीजन गलत था वो। और डिसीजन अगर ये बताइए ना कि नोटबंदी क्यों किए? आप बताइए कि नोटबंदी के दौरान जो है सैकड़ों लोग जो है 2-2 हज़ार रुपया के लिए मारे गए और उसी समय भाजपा और नेताओं और इनसे जुड़े उद्योगपति कारोबारियों के यहाँ 2-2 हज़ार के करोड़ों नोट मिले। कहाँ से आए? वो कौन सा पैसा है जो उनके पास आया? आज तक ना उसकी जांच हुई, ना किसी पर कार्रवाई हुई, ना कोई बैंक अधिकारी पर इस पर स्पष्टीकरण पूछा गया। इसका सीधा मतलब है कि बैंक से साठ-गांठ करके जितना काला धन था उसको इनके मित्र उद्योगपति और नेता लोग जो है बैंक में जमा किए और नया नोट निकाले। ये गोरख धंधा था काला को सफ़ेद बनाने का, सीधी सी बात है। और आप जीएसटी कह रहे हैं, इन्होंने कितना प्रचार किया एकदम संसद को लाइट से सजाकर। अगर इनको जो है जीएसटी अच्छा था तो इतनी बार आज तक ये संशोधन उसमें करते चले जा रहे हैं। क्यों करते चले जा रहे हैं भाई? इसका मतलब है कि इनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। दिल्ली एनसीआर में हो, यहाँ कहाँ रहते हो? यहीं आंदोलन में रहता हूँ। आंदोलन में हूँ। मेरा बिहार रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी रोटी ये तो जो है ये धन्यवाद है इन लंगरों का जिनके बल पर ये आंदोलन टिका हुआ है। विद फैमिली अकेले हो? मैं तो अभी अकेले हूँ। फैमिली थी वो चली गई, कभी आती है कभी चली जाती है। खेती है आप पे? जी हाँ है। कितना बीघा है? हमारे जो है 2 बीघे हैं। 2 बीघे? हाँ जी। तो ये जो किसान कानून आए थे, सरकार का ये कहना कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। हाँ जी। क्या लगता है? तो भाई सरकार कह रही है ना, वो फार्मूला तो बताए कैसे दोगुना हो जाएगी। ये जो है मोदी जी अब तक प्रचार किए कि ये आंदोलन जो है किसानों के फायदे के, ये कानून जो किसानों के फायदों के लिए है। उनसे पूछा गया कि फ़ायदा तो बताओ, घंटा फ़ायदा बता रहा है, आज तक कुछ नहीं बताया कि किसानों को क्या फ़ायदा होगा। ये कह रहे हैं कि दुगना हो जाएगी, कैसे होगी ये नहीं बता रहे, उसके पास कोई फार्मूला नहीं है। तो मोदी जी के पास फार्मूला एक ही है कि आज नहीं होगा, जो होगा 2040 में होगा, 2050 में होगा, 2070 में होगा। अरे भाई 2040, 50, 70 तक हम रहेंगे या तुम रहोगे इसकी कोई जो है गारंटी नहीं है। लेकिन ये सपने दिखा रहे हैं। अमित शाह तो कहते हैं 50 साल राज करेंगे देश में, उनको पता है।
हाँ, अमित शाह को इसलिए पता है कि ये जैसे जो है अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, और ये सरकार भी उसी तरह से जब से सत्ता में जो है आने के पहले हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए और ये फूट डालो की जो है नीति अपनाए। लेकिन देश तो मजबूत हाथों में है ना आज। कैसे मजबूत हाथों में है? आप ये बताइए कि अगर देश मजबूत हाथों में है तो ये जो है सरकार कहती थी कि पिछली सरकार को कि भैया ये तो रेन कोट पहन कर जो है बाथरूम में नहाने वाले हैं, और ये बताइए कि ये जो है मौनी बाबा हैं, ये बताइए कि इन्होंने, हाँ मनमोहन जी को, जो भी हो, ये बताइए कि पिछली सरकारों से ज़्यादा हिंदुस्तान में सीमांत क्षेत्रों में आतंकी माने उग्रवादी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, हो रही है कि नहीं हो रही है इनके सरकार में, ये जो दावा करते थे। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि बीजेपी सरकार में विवाद खत्म हो गया है, राम मंदिर की निर्माण कार्य शुरू हो गया है, विवाद खत्म हो गया, और अयोध्या में जो है एक हिंदुत्व की लहर चल रही है। हिंदुत्व की लहर अयोध्या में कहाँ चल रही है? हिंदुत्व की लहर जो है वो भाजपा वालों के दिमागों में चल रही है, उनके सपनों में चल रही है, ठीक है ना। हिंदुत्व और हिंदू में जो है बड़ा फर्क होता है। हिंदू जो है वो हिंदू बड़े प्रेम प्यार से सबके साथ रहने वाले लोग हैं, आपसी भाईचारा के साथ रहने वाले लोग हैं, वो किसी के साथ जो है नफरत का बाजार न फैलाते हैं न बनाते हैं। मोदी जी ने खुद टीवी पर अगर कह दिया कि तीनों किसान कानून वापस लेते हैं, इनकी मुख्य वजह क्या है? एकदम से कैसे बदलाव हुआ उनकी सोच में? भाई आप ये बताइए कि सोच में बदलाव इसलिए हुआ कि मोदी जी कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं थे, वो बहुत बड़े एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी के ज्ञाता नहीं थे, उनको खेती के बारे में, किसानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो तो खुद भी कहे कि मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, ये तो नहीं कहे कि मैं किसान पुत्र हूँ कि खेती के बारे में जानता हूँ। तो चाय के बारे में कोई कानून बनाते तो हम लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को समझ में आती कि भाई इसके एक्सपर्ट है चाय के बारे में, और चाय बेचने वालों के बारे में इन्होंने जो है कानून बनाया। इन्होंने तो उन लोगों के बारे में कानून बनाया जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं, और जिनके लिए ये कानून बनाए ना उनसे पूछे, ना उनके विशेषज्ञों से, कृषि विशेषज्ञों से पूछे। आज तक मोदी जी बताए कि इन्होंने ये कानून बनाया किसके सलाह पर बनाया, किसकी राय से बनाया? आज तक नहीं बनाया। इसका मतलब ये है, आप समझ लीजिए कि ये कानून मोदी जी ने नहीं, ये कानून जो है कारपोरेट को चलाने वाले जो वो अपने विशेषज्ञ रखे हैं, उन्होंने कारपोरेट को सलाह दिया कि भैया हिंदुस्तान में अब अगर तुमको व्यापार करना है तो ये जो है खेती पर अपना कब्जा करो, इस पर व्यापार बढ़ाओ, और इसके लिए तुमको ये 3 कानून जो है जब बनवा दोगे तो व्यापार पर और यहाँ की हिंदुस्तान की ज़मीन पर जो है ये कारपोरेट का कब्जा होगा। उन्होंने लिस्ट पकड़ा दिया मोदी जी को। मोदी जी जो है वो ताबड़तोड़ जो है बिना सोचे विचारे जो है एकदम हड़बड़ी में इनको कानून में बना दिए हैं। तो ये कारपोरेट के पक्ष में बनाए। लेकिन तो क्या नोटबंदी भी ऐसे ही डिसीजन लिया गया था? एकदम सब डिसीजन तो ये किया गया, वो सब डिसीजन जो है दरअसल कारपोरेट अपने फ़ायदे के लिए जो सुझाव देता है ये आंख मूंद कर उसको करते हैं, और वही ये कृषि कानून है। जब ये हंगामा हुआ तो कारपोरेट को लगा कि भाई अगर जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं, ये हमारा जो मंसूबा है वो होगा नहीं पूरा, और कहीं इसके साथ साथ तमाम कारपोरेट जो है जो बाकी व्यापारों में जो है कब्जा किए हुए हैं उन पर भी जो है हमला ना हो, इसलिए कारपोरेट जो है वह पीछे हटा है, ना कि मोदी जी हटे हैं। हाँ बोलिए। किसान क्या वाकई में सही कहते हैं कि जो मोदी सरकार पे हाथ अडानी अंबानी का है? ये उसी की, उन्हीं का ही है। आप ये बताइए कि उन्हीं के इशारे पर चल ही रहे हैं। हिंदुस्तान की पूरी जो है संपत्ति उन कारपोरेटों के हाथ में जो है सौंप रहे हैं, तमाम लोगों पर हमले हो रहे हैं, जन अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। ये कृषि कानून बनाए उसके पहले इन्होंने यहाँ जो है मजदूरों के ऊपर हमला किया। सर 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो सबसे पहले ये कृषि अध्यादेश बिल लेकर आई थी, उसका भी किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था, तब यू टर्न ले लिया था सरकार ने। क्या फिर से गलती कर दी सरकार ने ये किसान कानून ला करके? दरअसल जो है ना सवाल ये है कि ये जो है सरकार, दरअसल ये सरकार भाजपा के असली है RSS, ठीक है ना।
और आरएसएस कभी भी जो है हिंदुस्तान के साथ जो है वो देश प्रेम की भावना नहीं की है, हमेशा जो है विश्वासघात और देश के साथ गद्दारी किया है। ठीक है।